बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ बशार राजा साहब सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और ख़बरें इस वक्त सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट से ही आ रही हैं। पहले बात चल रही थी कि शायद शिकंजा कसा जाएगा जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब के खिलाफ। बिलाखिर आज एक रेफरेंस आ ही गया, शिकायत आ गई कि हमें शिकायत है जस्टिस मुनीब से। उसकी वजह आपसे जानेंगे। दूसरी जानिब जिन लोगों ने इदारों को तलकीन की कि आप इन जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है वो आप ना माने, उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, वो आज आइनी बेंच के सरबरा बना दिए गए। जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, हम हर एक से पूछते हैं और बार बार पूछते हैं यार इनका मसला क्या है, हुकूमत क्यों इनको देखना नहीं चाहती। वो तो 8 जज थे जिन्होंने फैसला दिया था, लेकिन अभी तक जो फिक्स किए जा रहे हैं वो 2 हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब, आपने जस्टिस मुनीब के हवाले से बात शुरू की है कि जस्टिस मुनीब के आगे बड़े लंबी गुफ्तगू चलेगी। वो एक वकील साहब है, वहाँ फिरते होते हैं ना, शाहजहां साहब। मैं देखता हूँ अपने हाथ से उन्होंने दरख्वास्त लिखी है जी। दरख्वास्त लिखकर उन्होंने पेश कर दी जनाब, उनके खिलाफ शिकायत दायर कर दी। क्या जी ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपनी मर्जी चलाते हैं जनाब, बाकी उनके आईनी और कानूनी कोई निकात तो नहीं उठाएंगे। बस यही इसको लेकर आईनी और कानूनी निकात के हवाले से या जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से उनकी जो इखलाकी तौर पर या कोई करप्शन के हवाले से वो मुद्दत से लोग तलाश में, लेकिन मिल नहीं रही। अच्छा। क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर का दामन जो है ना वो इतना साफ है। वो कहते हैं ना कि वो जब दामन निचोड़ते हैं ना तो फरिश्ते वजू करते हैं। उनका दामन इतना साफ है, उनके दामन पर कुछ तरह का धब्बा नहीं लगा हुआ। करो कज्जबी पे सरे कफन मेरे कातलों को। तो आज जो एक साहब थे वहां पर वो फिरते रहते हैं दिन भर, वो वकालत तो नहीं करते, पूरा दिन उनका यही काम होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में कभी एक बेंच में गए, कभी दूसरे में गए, कभी तीसरे में गए, कभी चौथे में गए। तो आज उनके पास कोई और चीज नहीं आई तो उन्होंने अपने हाथ। इल्जाम क्या लगाया? इल्जाम के जुडिशल जो कमेटी है, जजेस कमेटी में, उसमें बैठते हैं तो मनमानी करते हैं बस। तो उनको वहाँ मनमानी के लिए बैठाए और कोई इल्जाम नहीं है। वहाँ 3 जज है, तीनों ने अपनी अपनी बात कर ली, अपनी बात करते हैं, वो मनमानी करते, सुनते किसी की नहीं है। अच्छा। लिहाजा इन्हें जो है ना वो काम से रोका जाए। अच्छा। सिर्फ ये कि काम से रोका जाए, इन्हें काम ना करने दिया जाए सुप्रीम कोर्ट। सही। क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर बात करता है आइन की, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर बात करता है कानून की सरबुलंदी की, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर समझता है कि ये मुल्क उसी सूरत में तरक्की करेगा जब हम आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। हर इदारा आइन और कानून के डोमेन के अंदर रहते हुए अपना काम करेगा, अपने फराइज सर अंजाम देगा, तो ये मुल्क उसी सूरत में तरक्की करेगा। तो कुछ कुव्वतों को ये पसंद नहीं होता कि जो आइन और कानून की बात करे, तो फिर वो कभी हाथ से एप्लीकेशन लिखकर भेजते हैं, कभी कोई मुअज़्ज़ज़ शहरी। ये तो चले हमें तो मिल गया ना, मुअज़्ज़ज़ शहरी लिखना जरूरी होता है, शहरी। ये तो काम शहरी चले, ये शाहजहां तो मिल गया ना। मैं तो उस साजिद भी मिल गया। नहीं, साजिद को तो मैं दिन की रोशनी में लालटेन जलाकर तलाश करता रहा पूरे 2 साल। टहरियान के मामू तो वो एक दिन बेचारे मुझे सुप्रीम कोर्ट में मिल गए इत्तेफाक से। वो तो उस वक्त मिले। ये तो चले अच्छा हुआ कि ये बंदा मिल गया, पर इसकी कोई खास अहमियत और वक़्त नहीं है। सही, कोई असर नहीं होगा। दूसरी जानब क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अभी जुमे को इजलास होने वाला है, तकरीबन 48 घंटे रह गए। जस्टिस अमीनुद्दीन को अब उस संगासन पर बिठा दिया गया जहाँ पे सारे आइनी फैसले होने हैं, आइनी मुकदमा, सियासी मुकदमा उधर ही जाने हैं। तो फिर तो हुकूमत के लिए विन विन सिचुएशन उधर होगी कि इन्होंने जो कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की थी वो भी मामला दब जाएगा क्या या साहब के होते हुए, या फिर या साहब इनकी फाइल भी खोलेंगे। अब मैं इस बात पर आने से पहले मैं थोड़ा सा ये आपको बता दूं कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ ना, उसके अंदर क्या हुआ, थोड़ा सा मैं ये अगर चले बता दे। मेरा अगला सवाल था यार, चले अभी आप बता दे। चले आपकी खुशी। उस सवाल पर मैं मेहमान हैं, वो सवाल बाद में बताता है क्या हुआ। मैं बाद में पूछता हूँ आपसे। किसने गिलास तोड़ा है ना? जो वहाँ पर जो सवाल आपने किया ना जी, देखिए जस्टिस, मैं अभी प्रोग्राम में ये बात करके आया हूँ कि कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि एक ऐसा जज उसके पूरे करियर में आप उठाकर देख लें, उसका पूरा करियर, जब वो सुप्रीम कोर्ट का जब से जज बना है, वो जज बेचारा कभी सवाल तक नहीं कर सकता।
वो जज बेचारा कभी अपनी राय नहीं दे सकता, आजादाना राय जिसे कहते हैं। हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की पूरी फुटेज खोल के आए हैं, हमें उसके बोलते हुए शार्ट नहीं मिला टीवी पर चलाने के लिए। क्लिप सुप्रीम कोर्ट की यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, उनके बोलते हुए कोई नहीं है। बिलखुसूस जब इमरान खान की पेशी थी वीडियो लिंक पर, वो भी आप देख लें। वो जज नैब अमेंडमेंट, वो जज जिसे जस्टिस अमीनुद्दीन खान कहते हैं, वो फाइल आती है उनके सामने, वो दस्तखत करते हैं। अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने आईने जजमेंट लिखनी है जिसमें आपकी आने वाली नस्ल, हमारी आने वाली नस्लें उसको पढ़ेंगी। जो जज सवाल ठीक तरह नहीं कर सकता, वो उसको आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है। ख्वाजा साहब ने आज इकरार किया कि वो खतरा टल गया है जो उन्होंने कहा था। और जब मैं आपको बताऊं कि जब वो बेंच के किसी बेंच में बैठे होते हैं तो कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं कि दूसरा जज क्या कहता है, वो क्या कहता है, फिर वो बात करते हैं। यार ये अजीब और गरीब किस्म का मामला नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जिस बेंच में, आईनी बेंच, अच्छा आईनी बेंच की कंपोजिशन देखे आप। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उनको आइन से कोई लेना देना नहीं, उनकी एक्सपर्टीज फौजदारी में कोई बात जी बिल्कुल ऐसे ही है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान मेरी तरह ना आइन के उनकी एक्सपर्टीज है, ना उनकी जनाब फौजदारी की एक्सपर्टीज है, ना उनकी ये जो टैक्सेस के मामलात होते हैं कॉर्पोरेट की, किसी की भी एक्सपर्टीज नहीं है उनकी। वो सिर्फ जस्ट दस्तखत करने के लिए जज बने हुए हैं। अच्छा, उनके साथ जस्टिस आयशा मलिक की आइनी एक्सपर्टीज है, ये मानना पड़ता है, उनकी फौजदारी एक्सपर्टीज भी है। और जैसे मसरत अली का मैंने कैरियर उठा कर देखा है, मटर छीलने उनकी कोई एक्सपर्टीज नहीं। सवाल इसके कि आपने चमकनी में इंतखाबात क्यों नहीं करवाए, आपने चमकनी में इंतखाबात क्यों नहीं करवाए। वो बल्ले वाला फैसला था, कोई 15 दफा उन्होंने ये पूछा कि आपने चमकनी में इंतखाबात क्यों करवाए। नजरसानी में उन्होंने जाके पूछा कि आपने दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों, खुदा के बंदो 3 दफा पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का केस लगा हुआ था। जस्टिस आशा बार बार ये पूछ रही थी अपील का फोरम कौन सा है। जस्टिस मनीब अख्तर बार बार ये कह रहे थे कि हमने रूल्स खुद तय करने हैं, हमने ये अख्तियार अगर पार्लियामेंट को दे दिया तो कल ये पार्लियामेंट हमारे अंदर घुसकर बेंच बनवाएगी। उनकी ये बात 100% सच साबित हुई और आज हर बार वो सच्चे साबित हुए, घुसकर बेंच बनाएंगे। घुसकर जस्टिस जमाल मंदोखेल की एक्सपर्टीज है जी, और बताया जाता है कि फौजदारी मुकदमात की जस्टिस हसन अजहर रजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर माशाल्लाह वो कराची से तल्लक रखने वाले, सिंध के कोटे से वो आए हैं और उनको जिधर कहा जाता है वो उसी तरफ मुड़ते हैं। अब जो बेंच बना है 7 की कंपोजिशन, मैं आज आपको अभी पहले ही बता देता हूँ मुगल साहब, करामत मुगल साहब, जब भी कोई आईनी केस इनके सामने जाएगा, जब भी कोई भी पहला उठा, मैं पहला कहता हूँ मिलिट्री कोर्ट वाला चला जाता है, 5-2 से फैसला आएगा। सही। हाँ, अब देखे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 सुप्रीम कोर्ट बना दी गई। चीफ जस्टिस यही अफरीदी किस वक्त बेअख्तियार चीफ जस्टिस, वो क्या केस सुनेंगे, वो सुनेंगे धनिया चोरी हो गया जनाब, उसका केस सुनेंगे। वो सुनेंगे जनाब ये प्लाट जो है 1 मरले का, ये दुकान किसी के नाम फैमिली डिस्प्यूट भी आता है, वो केस सुनेंगे। अच्छा, वो क्या सुनेंगे, किसी का कट्टा चोरी हो गया जी, वो केस सुनेंगे। अब जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस अतर मिल्ला को साथ बिठाकर वो केस सुनेंगे जी। वो किसी की भैंस चोरी, साइकिल चोरी होगी, वो केस सुनेंगे। अब उनके अख्तियार में कुछ नहीं रहा, वो बिल्कुल बेअख्तियार है। अब देखिए अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त जो पावरफुल चीफ जस्टिस बन गए हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान। अब जस्टिस यहिया अफरीदी के बेंच में कौन जाएगा, कौन केस सुनेगा, जाएगा कोई रिपोर्ट करेगा, वो सारे आईनी बेंच की तरफ जाएंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे वहां पर, वो तो कुछ नहीं करेंगे। उन्हें बेअख्तियार बना दिया गया, उन्हें अदलिया को मुफलूज तरीन बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो इस वक्त अख्तियार है ना, आज की मैं बात कर रहा हूँ, उनका अख्तियार, यार क्लर्क का अख्तियार तो फिर भी होता है ना, वो लिखता तो है ना, ये बेचारे इनका अख्तियार एक स्टेप लगाने जैसा है, इससे बढ़कर कोई अख्तियार नहीं है। जो खत सामने आया उसमें तो फिर वो लॉजिक ठीक है कि 4 तारीख को तय हुआ था कि फुल कोर्ट बुलाई जाएगी। अगर 4 को फुल कोर्ट बुला ली जाती, मेरी बात सुन लेना, 4 को अगर फुल कोर्ट बुला ली जाती तो आज जो कुछ जुडिशियल कमीशन में हुआ है ये हो पाता नहीं। उस खत की आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। नहीं, वो नहीं मैं कह रहा कि जब तय हो चुका था कि 4 नवंबर को मुतवक्का फुल कोर्ट बुलाने पर, अगर ये तय हो चुका था, ये जो 5 तारीख को हुआ है,
ये ना होता, ये कभी ना हो पाता, फिर कभी नहीं होता। 26वीं यानी तरमीम पे बहुत सी चीजें पहले हो चुकी होती। बिल्कुल ऐसा तो ही। इसका मतलब है यही अफरीदी साहब ने रास्ता दिया। ये अफरीदी साहब ने रास्ता नहीं दिया। असल में बेहतर तो पता है क्या है, वो जो एक्ट पेश किया गया ना कल तरमीमी, उसका 21 तारीख से उसको लागू किया गया है। 21 तारीख को ये बना, चीफ जस्टिस बने 25 तारीख को, ठीक है। उसके बाद अमलन तौर पर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जजेस कमेटी थी वो खत्म हो चुकी थी। सही। उसकी जो 31 अक्टूबर को जजेस कमेटी का इजलास हुआ, वो गैर आईनी और गैर कानूनी इजलास था बुनियादी तौर पर। अगर 21 से पहले कहीं वो तय हो गया था कि फलां चीफ जस्टिस ने बनना है या नहीं बनना है, तो फुल कोर्ट बिठानी, तो वो एक राधा बात थी। लेकिन मैं समझता हूँ जैसे यही अफरीदी ने यहाँ पर भी एक कानूनी रास्ता लिया, उसके अलावा उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि उसमें वो कहें कि रास्ता दिया किसी को या सहूलतकारी किया, उन्होंने नहीं। बहरहाल ये है कि जैसे ये अफरीदी ने भरपूर कोशिश की है, मेहनत की है और उन्होंने कुछ इकदामात किए हैं, उनकी उसकी तहसीन करनी चाहिए। सही। ये नहीं कि नहीं। और जैसे मैं आज भी समझता हूँ कि कुछ हालात, अब देखिए ये 2 माह के लिए बना है आईनी बेंच जी। 2 माह अगर ये उनकी आईनी तवक्कुआत पर, जो उनकी तवक्कुआत है आईनी नहीं, उन्होंने अपने केस खत्म करवा लेने इतने में, उन्हें भी पता है इतने में हम कर लेंगे। हाँ, उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद फिर कोई वही मिट्टी खाने वाला साहब, मिट्टी खाने वाला साहब फिर वही बन जाएगा और कुछ इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। 2 माह अगले बहुत यानी क्रूशियल। हाँ, ये 2 माह क्रूशियल। अब देखिए 2 माह में होना क्या है। अब मेरे जो अब देखे, अभी वैसे कोई हुनर है? अभी जो आईनी बेंच बना है उसमें कमेटी है जी जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमाल मंदोखेल। उस कमेटी ने फैसला करना है जी कि ये जो मिलिट्री केस है सिविलियन ट्रायल वाला, ये 3 रुकनी बेंच ने सुनना है या 5 रुकनी बेंच ने सुनना है या 7 रुकनी बेंच ने सुनना है। तो जैसे यही अफरीदी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में फैसला कर रहे होंगे कि ये जो दनिया केस है, दनिया चोरी का केस, ये जस्टिस मंसूर शाह ने सुनना है, जस्टिस मुनीब अख्तर ने सुनना है या मैंने सुनना है, ये वो फैसला कर रहे होंगे उधर। ठीक है, इधर ये कर रहे होंगे ये फैसला, उधर वो ये फैसला कर रहे हैं। अमलन खत्म होगी ना सुप्रीम कोर्ट तो खत्म होगी ना। सुप्रीम कोर्ट अमलन तो भाई उस दिन खत्म हो गई थी जिस दिन वहां पर बुनियाद रखी गई थी मकबरे की, कब्राली वाली, उस कब्रिस्तान खत्म हो गई थी। सही। तो अब आते हैं उस खास चीज की बारे, गिलास किसने तोड़ा है, अच्छा कैसे वोटिंग हुई है, किसने हाथ खड़ा किया? मैं बताता हूँ आपको कि जब ये जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू हुआ तो उस वक्त कोरम की निशानदेही की उमर अयूब साहब ने कि एक मेंबर कम है। तो गया उस वक्त वहाँ बताया गया जी कि इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर मेंबर कम है तो उसका कोरम की कोई बात नहीं है, कोरम पूरा है। आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर ये इजलास होगा और हो सकता है। इजलास हुआ तो फिर सबसे पहले जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर शाह ने 5 सीनियर्स की बात की। सही। कि 5 सीनियर जजेस में उनमें आईनी बेंच का सरबराह होना चाहिए और उनको आईनी बेंच में शामिल होना चाहिए। फारूक चनायक साहब ने मुखालफत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हाँ, उन्होंने कहा जी कि हमेशा सबसे बड़ी मुनाफिक जमात, उन्होंने गैर आईनी और गैर जमहूरी, उन्होंने कहा कि देखें जी जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर सुपरसीड हुए, ये तो किसी सूरत बन नहीं सकते, और यही चीफ जस्टिस यही अफरीदी जो है वो मुतनाज़ा हो जाएंगे, वो भी नहीं बनेंगे। अच्छा चलें जी वोटिंग करवा लेते हैं। अच्छा वोटिंग हुई तो 5 लोग थे। जस्टिस यही अफरीदी ने तो हाथ ही खड़ा किया तो उनका वोट तो उन्हीं के था। 2 जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर थे और 2 पीपल्स पार्टी के जस्टिस, 2 इसके पीटीआई के और एक और उमर अयूब और एक जस्टिस यही अफरीदी। अच्छा फिर हुकूमती साइड की तरफ से नाम पेश किया गया जी जस्टिस। किसने नाम दिया? अटॉर्नी जनरल या वज़ीर कानून ने? वज़ीर कानून ने नाम दिया जी। क्या बढ़ाते हैं जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बेंच का सरबराह। जब उनको बेंच के सरबराह बनाने की बात की गई तो उन्होंने कहा जी हाथ खड़ा करें, तो सबसे पहले जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हाथ खड़ा किया। अपना हाथ खड़ा किया, उन्होंने कहा कि सबसे पहला मेरा वोट जी, और उन्होंने खुद को ही वोट दिया, अपना वोट। ये दुनिया की अदालती तारीख में पहली बार हुआ। देखें जी मेरी बात, मुझे वो क्लिप याद आ गया, हंस रहे हैं यार, पंजाब में एक ये तो रोने का वक्त है। मेरी बात तो सुने ना, वो क्लिप बड़ा वायरल है, आप भी तलाश करके देखिएगा। वो इंडियन पंजाब में एक बंदे ने इलेक्शन लड़ा तो उसने जाके पूछा आपको कितने वोट मिले, उसने आगे से रोना शुरू कर दिया। उसने कहा क्या हुआ? उन्हें क्या मुझे 1 वोट मिला। कहते फिर रो क्यों रहे? कहते मेरे घर के अपने 13 लोग हैं तो मुझे रोना आ रहा है, मुझे घर वालों ने वोट क्यों नहीं दिया। सबसे पहले उन्होंने हाथ खड़ा किया, तो उन्होंने भी हाथ खड़ा किया। ये दुनिया की अदालती तारीख में ये इंतहाई शर्मनाक किस्म का इकदाम है। अब देखिए
अगर होना था ना तो ये लिखा हुआ था, जो आपका जुडिशियल कमीशन के मेंबरान की बात थी तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जो 13वां मेंबर वो होगा जो आईनी बेंच के सरबराह के बाद उसके सबसे सीनियर होगा, वो जो जस्टिस जमाल मंदोखेल थे। भाई इन्हें निकाल देते यार, इन्होंने अगर बनना था तो जस्टिस जमाल मंदोखेल को शामिल करते, उनसे वोट ले लेते आप। बनना ही तो था ना। लेकिन ये काले को अपने मुंह पर मलने के लिए जरूरी था, ये काले को मलिए अपने मुंह पर। लोग हो रहे हैं बार बार, रोज हमने ये इंतहाई ऐसा शर्मनाक इकदाम किया गया जिसकी दुनिया की अदालतें में ये मिसाल नहीं मिलती। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फिर बेंच में ऐसे लोग शामिल किए गए, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान। क्या ही बात अल्हम्दुलिल्लाह, जो लिख कर कहते हैं फैसले को, जो मखसूस नशिस्तों वाले फैसले में लिखते हैं कि भाई इस पर अमल ही ना करें आप। बिल्कुल ऐसे ही। अदारों को कहते हैं इस पर अमल ही ना करें, तो वही नाम ही मिला है ना, और क्या मिला है? तो उन्हें दोनों को नवाजा गया है ना, दोनों को नवाजा, एक को बेंच का सरबराह बना दिया, एक को कमेटी में ले आए। उन्हें बनाया गया जी कि आप जो है ना वो बेंच में बैठे, आप आइन और कानून के फैसले करें, आप कमेटी में आ जाए, आप कमेटी में आ जाए, मजे करें। बाकी जो 10 जजेस है बेचारे वो मटर, आलू, प्याज, गाजर, मूली के केस सुनेंगे, धनिया के केस सुनेंगे। बस उनके पल्ले यही है। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त अमलन तौर पर मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल खत्म हो गई है। और हुकूमत, अब देखिए एक और रिएक्शन क्यों नहीं आया जजेस की तरफ से? कोई आएगा? मोगल साहब मैं आपको बताता हूँ कि आज जब वहाँ पर मौजूद थे तो मैंने बड़ा तलाश किया, कहीं वो दूसरी साइड से जजेस निकल कर चले गए। उनका रास्ता भी वही है ना, आए भी उसी रास्ते से। आज वो उस तरफ से जितने पॉलिटिशियन आए हैं वो भी दूसरे रास्ते से आए, इस रास्ते से आए नहीं। हमें कोई बंदा नहीं मिला। सुबह इंशाअल्लाह जो है ना आज वो हमें जब गिलास वाला वाकया भी सुनाई दे ना। अच्छा, वहाँ पर जब ये सब बातें हो रही थी गिलास वाला वाकया, तो एक मेंबर, जज मेंबर है, जब जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम पेश किया गया तो मामला हुआ, तो उन्होंने गुस्से में गिलास जो है ना वो मेज पर मारा, मेज पर गिलास दे मारा। और उसमें थोड़ा सा पानी भी था और वो पानी थोड़ा गिरा मेज पर। लेकिन ये है कि गुस्सा तो यार फितरी तौर पर इंसान का नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अब सारे फैसले हुकूमत बैठ के करना शुरू होगी। अब देखिए मुझे ये बताएं, एक और सवाल यहाँ पर पैदा होता है जी। आपका जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर शाह और मुनीब अख्तर, इन्होंने कहा कि यार हमारा वो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला जो है वो ऑन ग्राउंड फैसला है। सही। अब वो फैसला फुल कोर्ट ने सुना हुआ, ये कैसे हो कैन दिस पॉसिबल कि आप यार 7 रुकनी बेंच के सामने वो केस लगाएंगे नजरसानी वाला जी? ये कैसे? ये तो फड्डा है ना यार, ये तो फड्डा शुरू हुआ है अभी। ये आपने कहे कि ये मामला खत्म हुआ है, खत्म नहीं होता, खत्म, ये शुरू हुआ है फटा। उस खत के बाद ये लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी। और बिल आखिर में आपको बताऊं मुगल साहब कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, मैंने आज एक ट्वीट किया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये अपने मराद के पीछे और इनके मराद छिन जाने का खौफ जो है ना इन्हें, ये जब खत्म होगा तो फिर अदलिया आज़ाद होगी और ऐसा ही होगा, एक तारीख उठेगी, ये रुकेगा नहीं मामला। सही। बहुत शुक्रिया बशार राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।